हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अपने दिमाग की एक अद्भुत क्षमता के बारे में समझने वाले हैं। जैसे कि आपको लगता होगा कि रात होते ही मुझे नींद आने लगती है, सुबह नींद पूरी करने के बाद अपने आप आपकी आंखें खुल जाती हैं और एक समय के बाद आपको भूख लगने लग जाती है। तो आपकी बॉडी एक प्रोग्राम के हिसाब से चलती है। वो नेचुरल बॉडी प्रोग्रामिंग आप उसे समझ सकते हैं, जो अपने आप प्राकृतिक तरीके से उसका एक पैटर्न होता है। कब सोना है, कब जागना है, कब आपको भूख लगेगी, किस समय दिन के किस समय आपका दिमाग सबसे तेज होगा, किस समय आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। और इस वीडियो को समझकर आप नेचुरल बॉडी प्रोग्रामिंग को समझकर उसके अकॉर्डिंग काम करके आप अपने काम में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप बॉडी प्रोग्रामिंग को जब समझेंगे उसके बाद ही ये सब होगा। तो आज हम समझने वाले हैं सर्कैडियन रिदम और ब्रेन वेव्स के बारे में। ब्रेन वेव्स जो कि सर्कैडियन रिदम से ही बनती हैं, लेकिन ये एक हमारी नेचुरल प्रोग्रामिंग होती है। जैसे मैंने अभी ये घड़ी पहनी है, वैसे ही दिमाग में हमारे एक क्लॉक चलती है जिसे हम SCN कहते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर। वो हमें बताती रहती है कि हमें कब क्या करना है। तो अगर हमें ये समझ आ जाए कि हम किस हिसाब से क्या करना है, तो हम ये समझकर अपने कामों को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम यही सब समझेंगे। SCN क्या है, जेट लैग क्या होता है और इसके अगेंस्ट काम करने से क्या होगा। शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर जो लोग बदल लेते हैं अपने टाइम को, तो उसकी बॉडी पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि बॉडी का एक प्रोग्राम होता है। वो दिन रात में ही सोना चाहती है और दिन में उठना चाहती है, दिन में काम करना चाहती है। लेकिन आजकल जो बदल चुका है हिसाब किताब, उससे दिक्कत भी होती है शरीर को, जिससे स्ट्रेस वगैरह सब होता है। तो यही हम समझेंगे, ब्रेन वेव्स को भी समझेंगे अच्छे से, और कैसे ब्रेन वेव्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब प्रोग्रामिंग के हिसाब से आप अपने दिमाग को कैसे चला सकते हैं, यही हम सब समझेंगे। तो सबसे पहले हमें SCN के बारे में समझना होगा। SCN सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, इसमें ये हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। इसमें हमारे ब्रेन में सिग्नल जाते हैं जो ये पता करता है, जैसे आंखों के जरिए पता करता है कि अब बाहर की रोशनी क्या है, कब दिन है, कब जागना है, कब सोना है। ये हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, केमिकल्स को कंट्रोल करता है, जिससे ये पूरी बॉडी को सिग्नल देता है। और उन सिग्नल्स को जो वो प्रोसेस होती है उसे हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। मतलब 24 घंटे की एक घड़ी होती है। जब आप सो रहे होते हैं ये तब भी चलता रहता है, और जब आप जागे हुए होते हैं ये तब भी चलता रहता है। इसे पूरा हिसाब किताब होता है। तो हम इसे एक मास्टर क्लॉक मान सकते हैं अपने दिमाग की, जो उसके हिसाब से हमारी पूरी बॉडी काम करती है, और इसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। और ये आपके ऊर्जा के स्तर को भी मैनेज करता है कि किस समय आपकी एनर्जी सबसे हाई होगी, दिन के किस समय आपकी एनर्जी कम होगी। ये इन सब एनर्जीज को भी मैनेज करता है। उसके बाद जेट लैग क्या है। तो जेट लैग, जैसे मान लीजिए जब आप किसी देश में रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंडिया में है, टाइम जोन इंडिया का हिसाब से, लेकिन अब आप दूसरे देश में जा रहे हैं, अमेरिका में, तो वहां पर जो लैग आएगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ के हिसाब से सोते थे तो वहां पर आपको दिन मिलेगा, तो उस में आपकी बॉडी को दिक्कत आ सकती है। वहां पे बॉडी स्ट्रगल कर सकती है केमिकल्स और हार्मोन्स को बनाने में, जिससे आपको नींद ना आने की दिक्कत हो सकती है। और ये पूरी बॉडी को कंट्रोल वहां पर बिगड़ता है, जो टाइम के बाद धीरे धीरे सेट होता है। तो इसे ही जेट लैग कहते हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि क्यों हमारी बॉडी को कई बार, जैसे आप रात में आप पे जो सोने का प्रेशर बनाया जाता है, वो एडेनोसिन नाम का जो केमिकल बनाता है, वो केमिकल इसलिए बनता है क्योंकि आपका SCN उसे डायरेक्शन देता है। लेकिन जब आप दूसरे देश में होते हैं तो वो आंखों के जरिए रोशनी पता करता है कि यहाँ तो अभी भी दिन है, लेकिन तो ये एक विरोधाभास हो जाता है दिमाग के अंदर, जिससे जेट लैग की स्थिति बनती है। इसके बाद अगेंस्ट SCN, इसके अगेंस्ट जाना कैसा होता है। देखिए, विल पावर का यूज करके या कुछ और तरीकों का यूज करके हम इसके अगेंस्ट तो जा सकते हैं, लेकिन हम इसकी पावर को दबा नहीं सकते। आप कितनी ही कॉफी पी लीजिए, आपको एक बार नींद आ जाएगी, वो हाइपोथैलेमस को एक बार सिग्नल जाएगा कि अभी नहीं सोना है, तो एनर्जी वहां तक सिग्नल नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद बॉडी आप पर फिर से सोने का प्रेशर बनाएगी। तो हम अपनी विल पावर से चीजों को रोक तो सकते हैं, लेकिन नेचुरल बॉडी प्रोग्रामिंग इतनी हावी हो जाती है वो एक टाइम के बाद कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बहाव के विपरीत दिशा में अपनी नाव को ले जा रहे हैं, लेकिन बहाव के अगर आप साथ ले जाएंगे तो वो ज्यादा दूर तक जा सकते हैं और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरी तरफ ले जाते हैं तो आप ले तो जाएंगे, लेकिन वो कितनी ही देर आप ले जाएंगे। तो ये होता है। तो इसके अगेंस्ट काम आप नहीं कर सकते ज्यादा देर तक।
हालांकि आप कर सकते हैं विल पावर का यूज करके, लेकिन वो ज़्यादा देर तक हम नहीं कर सकते। नेचुरल बॉडी प्रोग्रामिंग आपके ऊपर वो प्रेशर फिर से बना ही देगी। शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर को समझ लेते हैं एक बार। शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर, देखिए आजकल जो लोगों के जो काम करने के तरीके हैं वो रात में भी काम करते हैं लेकिन दिन में सोते हैं, या फिर दिन में भी काम करते हैं रात में भी सोते हैं, तो लेट होना या फिर नॉर्मली भी आजकल जो सिस्टम है वो बदल रहा है। लेकिन हमारी नेचुरल बॉडी प्रोग्रामिंग वैसी नहीं होती है। जैसे कोई इंसान रात को काम करता है आर्टिफिशियल लाइटिंग में, तो दिमाग को लगता है कि दिन है, लेकिन जब वो सोने जाता है तो ये उसके बीच में विरोधाभास होता है और वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। इससे क्या होता है कि मेलाटोनिन कब निकलना है, जो हमें नींद का हार्मोन होता है, वो उसे पता नहीं चलता कि कब मेलाटोनिन को निकालना है, तो बॉडी के बीच एक बैलेंस बिगड़ जाता है उसका सारा, और विरोधाभास हो जाता है। जो हार्मोन्स केमिकल्स निकलने होते हैं उन सब के बीच गड़बड़ हो जाती है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर में ये होता है कि आप इसे शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर कहते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अगर आप अलग चीजों के, इन चीजों के बॉडी के नेचुरल बॉडी प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम ना करके इसके विपरीत ज्यादा दिनों तक काम करते हैं, तो एक हद तक तो बॉडी आपकी सह जाती है, लेकिन ज्यादा हद तक जाने पर ये आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। इसके बाद ये प्रोग्रामिंग कितनी पुरानी है, तो ये प्रोग्रामिंग क्यों और कितनी पुरानी है। देखिए ये प्रोग्रामिंग लाखों सालों के विकास क्रम के बाद बनी है, क्योंकि जैसे जब हम जंगलों में रहते थे लाखों साल पहले, तो हम इस हिसाब से काम करते थे। हम रात को सोते थे, दिन में काम करते थे। दिन में एक निश्चित समय होता था जब हम शिकार करने या फल फ्रूट इकट्ठा करने या भूख लगने के लिए बाहर निकलते थे। तो ये बॉडी प्रोग्रामिंग उसी के हिसाब से बनी है और ये काफी लाखों करोड़ों साल पुरानी है, जिसे हमारे दिमाग ने धीरे धीरे अडेप्ट किया है। तो आज हम इसके एक ऐसे खिलाफ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ही हमारे अंदर डेवलप हुए हैं कि रात को सोना है, फिर हमारे शरीर की रात को मरम्मत होती है, उसके बाद हम दिन में जाग जाते हैं। ये इस तरीके से काम करता है। दिमाग ने इसे डेवलप किया है क्योंकि ये ताकि एनर्जी बचा सके और एक बेहतरीन तरीके से हमारी बॉडी से काम करवा सके। अब हम समझेंगे ब्रेन वेव्स। तो ब्रेन वेव्स क्या है? तो ब्रेन वेव्स हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज है। हमारे जब न्यूरॉन्स एक ग्रुप में सामूहिक तरीके से एक खास पैटर्न में जब काम करते हैं, तेज या फिर आराम से, तो ब्रेन वेव्स बनती हैं अलग अलग किस्म की, अलग अलग टाइप की। उन्हें हम हर्ट्ज में मापते हैं, जैसे 10 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज। तो हम ये बता सकते हैं कि इस हर्ट्ज की ब्रेन वेव कौन सी होगी, व्यक्ति क्या सोच रहा होगा उस समय, उसका माइंड स्टेट क्या होगा, मानसिक अवस्था कैसी होगी। तो ये ब्रेन वेव्स होती हैं और ये ब्रेन वेव्स पूरी एससीएन के कंट्रोल से ही चलती हैं, क्योंकि वहीं से सिग्नल्स आते हैं कि कब किस समय कैसे रिएक्ट करना है, धीमा होना है या तेज होना है। और ये दिन के अलग अलग समय के हिसाब से होती हैं, क्योंकि इसको एससीएन से सिग्नल मिलते रहते हैं। हम दिमाग की जो ब्रेन वेव्स हैं उसके साथ कैसे तालमेल बिठा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। ब्रेन वेव्स के साथ कैसे काम करना है, इससे पहले हम एक बार मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, जिससे आपको समझ में आए कि ब्रेन वेव्स कौन से कितने हर्ट्ज की होती हैं और किस समय कौन सी ब्रेन वेव्स होती हैं। तो सबसे पहले ये डेल्टा, जिसमें गहरी नींद, शरीर रिपेयर होता है, इसी ब्रेन वेव्स में होता है। इसके बाद थीटा 4 से 8 हर्ट्ज तक होती है, जिसमें क्रिएटिविटी या फिर गहरा ध्यान और हल्की नींद, मतलब ये आराम की स्थिति होती है। अल्फा 8 से 12 हर्ट्ज तक, ये शांत और रिलैक्स्ड होता है। जैसे आंखें बंद करके जब हम रिलैक्स करते हैं ना, तो आंखें बंद करके रिलैक्स करना इस अल्फा वेव्स में होता है। वैसे तो हम जागे हुए होते हैं, लेकिन रिलैक्स्ड होते हैं, शांत, काफी कूल, चिल जिसे हम कह सकते हैं। बीटा 12 से 30 हर्ट्ज की होती है। इसमें जागना होता है, सतर्कता होती है, जैसे कि मतलब कोई आप काम कर रहे हैं तो आप उसके ध्यान में होते कि अलर्ट है, ये आप ये क्या हो रहा है और क्या आप नोटिस कर रहे हैं इस, या क्या मतलब ब्रेन वेव्स इसमें थोड़ी सी हाई होती है, जिसमें हम चीजों को समझ सकते हैं और अपने वो वाले डिसीजन ले सकते हैं जो हमें तर्क और किसी महत्वपूर्ण काम के लिए लेने होते हैं। इसके बाद गामा, ये सबसे तेज ब्रेन वेव्स होती हैं, 30 से 100 प्लस हर्ट्ज की होती हैं ये। इसमें फोकस करना, सीखना, कोई समस्या को हल करने के बारे में सोचना, ये काफी मतलब फोकस, पीक परफॉर्मेंस आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपकी ब्रेन वेव्स होती हैं, इस तरीके से ये काम करते हैं हर्ट्ज में।
अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने ये तो समझ लिया कि कौन सी ब्रेन वेव्स किस समय क्या काम करती है। अब ये समझ लीजिए कि दिन के किस समय आपकी ब्रेन वेव्स कैसी होती हैं। अब मैं आपको एक एवरेज इंसान का जो ब्रेन वेव्स का पैटर्न होता है, किस टाइम पे कौन सी ब्रेन वेव्स होती हैं, वो बता देता हूँ। सुबह 6 से 10 ये जागने का सिग्नल होता है और इसमें ब्रेन वेव्स बीटा होती हैं। दिन के जैसे मुश्किल फोकस वाले काम हम इस समय शुरू कर सकते हैं। सुबह 6 से 10 बजे के बीच ही होता है। दोपहर को 10 से 2 ऊर्जा का चरम स्तर होता है। इस समय आपकी गामा वेव्स एक्टिव होती है, जिसमें आप जटिल समस्याएं हल कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण जो डिसीजन लेने हैं वो भी हम ले सकते हैं। उसके बाद 2 से 5 ऊर्जा में कमी या थोड़ी सुस्ती इस समय आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि इस समय आपकी जो वेव्स होती है वो बीटा की तरफ चलने लगती है। बीटा और अल्फा हल्का मिक्सर होता है। हल्के काम कर सकते हैं या छोटा पावर नैप भी आप इसमें ले सकते हैं, जैसे कि 5 मिनट या 10 मिनट की एक आंखें बंद करके बस एक नींद लेना। उसके बाद 5 से 8 यहाँ पर शांत होने की शुरुआत आपके दिमाग की हो जाती है, जहाँ पे हॉर्मोन्स कम होने लगते हैं। अल्फा और थीटा की ओर आप अल्फा और थीटा में आ जाते हैं। इसमें आप ध्यान लगा सकते हैं, आराम कर सकते हैं या फिर कोई रचनात्मक हॉबीज के बारे में सोच सकते हैं, जिससे क्योंकि इस समय आपके ब्रेन की शांत होने की शुरुआत हो जाती है। 8 से 10 ये मतलब सोने की तैयारी में मेलाटोनिन आपका बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी मतलब अब समझना शुरू करती है कि रात हो रही है, क्योंकि वो जो बाहर की लाइटनिंग के हिसाब से वो समझना शुरू करती हैं और मेलाटोनिन बनाना शुरू हो जाता है। और थीटा आपका ब्रेन वेव्स इस समय हो जाता है। इस समय फोन और गैजेट से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि दिमाग खुद शांत होना चाहता है। आप उसे धक्के से अगर मतलब उसके खिलाफ जाते हैं तो ब्रेन वेव्स को आप इफेक्ट करते हैं। अब 10 से 3 बजे के बीच ये गहरी नींद और मरम्मत का ग्रोथ होता है। इसमें आप सो जाते हैं। सोने के बाद ये ब्रेन वेव्स बनती है, जैसे हार्मोन रिलीज होता है और डेल्टा वेव्स इस समय होती है। ये वही समय है जब शारीरिक और मानसिक रिकवरी हमारी होती है। तो इनके हिसाब से हम चीजों को समझ के इनके ब्रेन वेव्स के पैटर्न के हिसाब से काम कर सकते हैं। नेचुरल बॉडी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चीजों को बदल सकते हैं। उसके बाद चेंजिंग ब्रेन वेव्स, मतलब इन ब्रेन वेव्स को आप बदल भी सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम विपरीत नहीं चलाने के बजाय बहाव के साथ थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं जब आप चाहें, लेकिन थोड़ा ही बहुत। ये आप नेचुरल बॉडी प्रोग्रामिंग को नहीं दबा सकते, ये तो क्लियर है, लेकिन हम थोड़ा बहुत बदलाव इसमें कर सकते हैं। इसके लिए जो एक टूल है वो है बाइनोरल बीट्स। इसमें आप अपनी मानसिक अवस्था को बदल सकते हैं। दोनों कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और ये बीट्स आपके दोनों कानों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी भेजती है, जिससे आपकी दिमाग में ये भ्रम पैदा होता है कि अलग फ्रीक्वेंसी है। और आपका ब्रेन, जैसे जब आप तनाव में होते हैं तो बीटा वेव्स हावी हों तो आप अल्फा बीट सुनकर अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। और ये अगर आपको चाहिए तो आप सीधा इसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि बाइनोरल बीट्स फॉर अल्फा बीटा, ऐसे आप अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से ढूंढ सकते हैं और उन्हें सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, ये दोनों कानों में लगाकर सुनेगा तो ताकि आपके दिमाग के पास सीधा सिग्नल जाए। अब हम समझ लेते हैं एक एवरेज बॉडी प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक स्वस्थ बॉडी प्रोग्रामिंग क्या होगी। तो एक एवरेज बॉडी प्रोग्रामिंग, वैसे हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि जैसे सुबह 6 बजे जब आप उठते हैं तो कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है और जिससे आपकी नींद खुलती है, मतलब आप में एनर्जी आती है। जैसे कोर्टिसोल, हाँ, ये वही होता है जिससे आपको स्ट्रेस होता है, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में होने पर होता है। तो कोर्टिसोल एक बहुत बेहतरीन हार्मोन है जो आपको एनर्जी देता है। ज़्यादा होने पर ये स्ट्रेस होता है, वो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सुबह 6 बजे कोर्टिसोल आपका निकलता है, ये आपके लिए जागने का समय होता है। उसके बाद 10 बजे मतलब आप फोकस और आपकी फोकस आपके चरम सीमा पर होता है, आप अलर्ट होते हैं उस समय। 7 बजे के शाम के 7 बजे के बाद आपका तापमान में, शरीर के बॉडी के टेम्परेचर में गिरावट आती है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए ये एक अच्छा समय है। जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हैं तो आप 7 बजे कर सकते हैं या 7 बजे के बाद कर सकते हैं। 9 बजे मेलाटोनिन, 9 बजे के आसपास आपका मेलाटोनिन बनना शुरू हो जाता है। ये एक एवरेज बॉडी की बात करें, एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं होता कि कुछ बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो 9 बजे के बाद आपका हार्मोन मेलाटोनिन बनना शुरू होता है। देन 2 बजे तक आप 2 या 3 बजे तक आप एक गहरी नींद में पहुंच जाते हैं, जिसे डेल्टा वेव्स कहते हैं। शरीर की मरम्मत शुरू हो जाती है। तो ये इस तरह की एक एवरेज बॉडी प्रोग्रामिंग होती है, एवरेज के तौर पे हमने देखी है। अब इसके बेनिफिट क्या है, अगर हम एससीएन के हिसाब से काम करेंगे तो हमारे क्या फायदा है इसका मिलेगा। देखिए, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके डाइजेशन सिस्टम को, पूरे सिस्टम को नियंत्रित करती है। इम्यून सिस्टम भी इससे स्ट्रॉन्ग होता है, कब सोना जागना होता है। तो अगर हम इनके अनुसार काम करेंगे
तो आप कम मेहनत में ज़्यादा काम कर सकते हैं। जब आपको पता है कि मेरी गामा वेव्स इस समय हाई हैं, बीटा गामा, तो आप उस समय वो काम करके बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। कम मेहनत में ज़्यादा एनर्जी भी आपकी कम लगेगी और आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप बॉडी प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपको तनाव कम होता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी वो नेचुरली हार्मोन्स केमिकल्स रिलीज करती है तो उनका बैलेंस नहीं बिगड़ता है। आपको पता होता है अल्फा वेव्स कब होगी, कब आपके शांत होने का समय है, तो आपको तनाव नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा। जब आप सही समय पर 7-8 घंटे की नींद लेंगे तो वो बॉडी के प्रोग्रामिंग के हिसाब से होगा। आप ये नहीं कह सकते कि दिन की 7-8 घंटे की ली हुई नींद रात के 7-8 घंटे की ली हुई नींद के मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक अलग टाइम पे बॉडी के प्रोग्रामिंग के हिसाब से होती है। तो इससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी बॉडी के हिसाब से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी आप बेहतरीन मानसिक अवस्था को भी बेहतरीनता से मैनेज कर पाएंगे। और इसका ऐसा है, ये पूरी बॉडी पर ही असर डालता है, इम्यून सिस्टम वगैरह। तो एक ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये अपनाकर इसके अकॉर्डिंग चल के आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप बेहतरीन एक स्वस्थ दिनचर्या अपना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे मतलब हम इसे अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, बॉडी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कैसे हम इसे चला सकते हैं। तो वैसे तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इसे अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए, बॉडी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन 2 ऐसे काम बताऊंगा जिससे आपका पूरा रीसेट हो जाएगा, पूरा जो सिस्टम है वो रीसेट हो जाएगा। एक तो जागने का समय और एक सोने का समय। यहाँ पर जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो आपका पूरा ऑर्डर शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सुबह की रोशनी, उठने के 15 मिनट के अंदर सूरज की रोशनी ले, ये आपकी एससीएन को मजबूत सिग्नल देता है और ये आपका मतलब रीसेट कर देता है कि हाँ अब दिन शुरू हो गया है। कि शरीर के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है सूरज की रोशनी, जिससे हमारे शरीर को पता लगता है कि दिन का कौन सा समय है। अब वो आपके काम को पूरे को सेट कर देगा। तो दिन में आप सूरज की रोशनी जरूर ले, जिससे हमारे दिमाग को पता चले कि क्या है। और एक सोने का समय और रात में बेहतरीन नींद ले। ये कैसे होगा? जब सोने से 1 घंटा पहले आप फोन को बंद कर दें, गैजेट्स को बंद कर दें, क्योंकि इससे ब्लू लाइट जो जाती है हमारी आंखों में, वो हमारे जब वो नहीं जाएगी तो वो मेलाटोनिन को बेहतरीन तरीके से बनाएगी, जिससे हमारे दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि अब सोने का समय है। तो एक जागने का और एक सोने का, अगर आप ये 2 समय बेहतरीन तरीके से रीसेट कर देते हैं तो आपकी पूरी जो बीच का प्रोसेस है वो पूरा रीसेट अपने आप ही हो जाता है एक तरीके से। रात में आप अंधेरा करके सो सकते हैं, लाइट वगैरह सब बंद करके सोइए। लाइट अगर जलती हुई में सोएंगे तो आपके जो मेलाटोनिन है उस पर असर पड़ेगा। कुछ लोग जो है वो आई मास्क का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके सीधे रोशनी बाहर से नहीं आ रही, आर्टिफिशियल बढ़ रही है, तो आप बाहर से वो आई मास्क को लगाकर सो सकते हैं, जिससे आपको बेहतरीन नींद में मदद मिल सकती है। तो देखिए, ये पूरी जो हमारी प्रोसेस है बॉडी की, ये नेचुरल प्रोसेस है। जब हम इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं या जब हम इसके अकॉर्डिंग चीजों को करते हैं तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कुछ वैसा ही है कि लहरों के साथ काम करना। अगर आप लहरों के विपरीत करेंगे तो ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जब लहरों के साथ करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिलेंगे, बेहतरीन चीजें भी होंगी। लेकिन जब आप बदलते हैं बॉडी का सिस्टम तो आपके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। हार्मोन्स, केमिकल्स में बहुत सारे बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं। हालांकि कर तो हम लेते हैं, विल पावर से हम कर लेते हैं उस चीज को मैनेज, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म में फिर आपको स्ट्रेस या फिर आपकी मेंटल स्टेट को भी प्रभावित करता है और आपके फिजिकल मतलब स्वास्थ्य पे भी असर डालता है। नेचुरल बॉडी प्रोग्रामिंग को समझकर आप इनके अकॉर्डिंग काम करना चुन सकते हैं, या थोड़ा बहुत एडजस्ट अगर आपका शेड्यूल बिगड़ा हुआ है तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन हाँ, आपको यह जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि पता लगने से भी हमें बहुत कुछ समझ में आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें किस समय सोना चाहिए, किस समय जागना चाहिए, ब्रेन वेव्स क्या हैं, ब्रेन वेव्स के हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं, कैसे ब्रेन वेव्स को बदल सकते हैं बाइनॉरल बीट्स वगैरह सुन के। तो मेरा यही उद्देश्य था कि ये सब आपको समझ में आ जाए। अगर आपको आ गया है तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं जो हमने साइंस के ऊपर बनाई है, न्यूरो साइंस के ऊपर बनाई है, कैसे माइंड काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।